राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह रावण ने माया रचाई। एक स्वर्ण मृग भेजा, राम जी उसके पीछे गए। सीता जी ने लक्ष्मण जी से ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण जी भी जिस दिशा में राम जी गए थे उसी दिशा में चले गए, लेकिन उससे पहले एक मर्यादा की रेखा खींच गए। अब रावण ने देखा कि कुटिया में कोई नहीं। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। साधु का वेश बनाया। कहते साधु का वेश इसलिए बनाया, उन्हें मालूम है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व जानकी का नियम है, कोई भी साधु द्वार पर आता है उसकी सेवा अवश्य करते हैं, इसलिए ही साधु का वेश बनाया। लेकिन साधु का वेश बनाकर रावण ने जो दुष्कर्म किया मेरे भाई बहन, जो सीता जी का हरण किया, उससे पूरे साधु समाज ने उसे शाप दे दिया कि तू मरेगा तो एक बार, लेकिन हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक तुझे प्रति वर्ष तेरी इस करनी के कारण जलाया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि तभी दशहरे में रावण का पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि साधुओं ने कहा तूने हमारे वस्त्र पहनकर बहुत गलत किया, हमारे कार्य में लांछन लगाया, लोग हम पर शंका करते हैं क्योंकि तुमने ऐसा कार्य किया। आश्रम अकेला देखा, सन्यासी का रूप धारण करके आया। कई शास्त्रों में लिखा है कि आया वहां श्वान की नाई, एक कुत्ते की भांति वहां आया, सूंघता सूंघता, क्योंकि भिक्षाम देही की आवाज लगा रहा है पर अंदर से डर रहा है। पेड़ के पत्ते भी हिलते हैं तो भी डरता है, उसमें भय पैदा क्यों हुआ? रावण तो किसी से नहीं डरता था, निर्भय था। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर कदम रखे उसकी बल, बुद्धि, तेज सब घटने लगता है। पंचवटी में लक्ष्मण रेखा देखकर रुक गया। सीता जी ने सोचा कोई अतिथि आया है, भिक्षा लेकर बाहर आई। सीता जी ने रेखा पार नहीं की। रावण जो योगी के वेश में था बोला, देवी हम यात्रा से थके हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं और विश्राम भी करना चाहते हैं। वो कुटिया की तरफ बढ़ने का प्रयास करता, सीता हाथ से रोक देती है कि ठहरिए महाराज, अभी मेरे पति इस कुटिया में नहीं हैं, आप कृपया वहीं रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। भिक्षा लेकर आती है तो कहती लीजिए महात्मन, मैं आपके लिए भिक्षा ले आई। तो वो जोगी रावण कहता ले आओ देवी। कहते नहीं महात्मन, आपको ही आना होगा, क्योंकि मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा रेखा खींच गए हैं, मैं उस रेखा को पार करके नहीं आ सकती। फिर जोगी रावण अपने माया जाल बिछाता है कि एक आर्य कन्या द्वार पर आए अतिथि को भगवान समझती है और तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो। सीता जी कहती मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रही, मेरी समस्या को समझने की चेष्टा कीजिए। कहते हम अच्छी तरह समझ गए, हम त्रिकालदर्शी हैं, हमें भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारा पति एक स्वर्ण मृग के आखेट पर गया है। मेरा ऐसा कहना है, मैं ऐसा देख रहा हूं कि उसी मृग के सींगों द्वारा तुम्हारा पति आहत होगा। सीता जी कहती है ठहरिए महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई, मेरे पति को कुछ ऐसा मत कहिए, मैं रेखा से बाहर आती हूं। सीता जी ने रेखा पार की। जैसे ही सीता जी पास गई, रावण कांपने लगा। जिसके अंदर पाप है ना, वो निर्भय नहीं रह सकता, परछाई से भी डरता है। सीता जी के परछाई तो है, उसकी दृष्टि घूमने लगी। सीता जी पहचान गई कि साधु नहीं है। वाणी से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। रावण समझ गया
कि सीता जी के सामने अधिक देर तक खड़े रहना कठिन है। अगर राम लक्ष्मण में से कोई आ गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भयंकर कार्य करने के लिए राक्षसी हाथ लंबा करने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, कैसे रावण ने सीता जी का हरण किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री